अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सेकेंडरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। और यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 6x माइनस 9 जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमने सबसे पहला स्टेप ये करना होगा कि हमने एफ ऑफ ए प्लस एच ये सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे फाइंड करना है, आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना, a प्लस एच। तो 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 6a प्लस 6h माइनस 9। ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए क्या करना है, एक्स की जगह पे ए रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा 6a माइनस 9 के। अब जो है एफ ऑफ ए वाली इक्वेशन को एफ ऑफ ए प्लस एच वाली इक्वेशन में से माइनस कर देना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई। अब राइट हैंड साइड है, एक 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे 6a माइनस 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल, 6h ओनली रिमेनिंग होगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की। अब क्योंकि हमने ओवर एच भी फाइंड करना था तो डिवाइड कर दे बोथ साइड्स को, एच पे एच से कैंसिल। सो 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट इज द स्माइलिंग आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सुनी है, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। जी, अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। जहाँ जहाँ पे बड़ा एक्स है ए प्लस एच रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे ए प्लस एच का क्यूब एक्सपेंड करो, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्र एच प्लस 3a एच स्क्वायर। इसी तरह ये जो ब्रैकेट में ए प्लस एच का स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लो, ए स्क्र प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, ए क्यूब प्लस एच क्यूब, ये वैसे की वैसी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो 2 मौजूद है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है ए पुट कर दें, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ये एफ ऑफ ए आ गया। अब एफ ऑफ ए वाली इक्वेशन को आपने एफ ऑफ ए प्लस एच वाली इक्वेशन में से माइनस कर देना है, जो कि हमने एक फार्मूला कंप्लीट करवाना है, जो एक्सप्रेशन उसने दिया है। तो इसको इसमें से माइनस कर दें। अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा, इसको माइनस किया, नीचे वाले साइन चेंज होगी तो डायरेक्ट बजाय इसके बार बार लिखें। इसी तरह हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2s कैसे कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज़ बच गई। अब इसमें से देखें, आपको सब में से एच कॉमन निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे ही, और राइट हैंड साइड में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एच कॉमन आ रहा है। सब में से एच कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah, एक एच कॉमन आया है, यहाँ पे 4a रह जाएगा प्लस का 2h रह जाएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन की ओवर में एच भी है। अब आपने सबको एच पे डिवाइड कर देना है, ये वाला एच से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा ये बचा जी 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h। तो मज़ीद इसमें वैल्यूएशन नहीं हो रही, तो यहीं तक ये आंसर हमारा काफ़ी है। दैट इज़ योर स्माइलिंग आंसर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने साइन एक्स वाला किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस एच रिप्लेस करो, एक्स की जगह पे क्या हो गया, कॉस ए प्लस एच। इसी तरह एफ ऑफ ए फाइंड करो,
कॉज ऑफ ए हो गया। अब एफ ऑफ ए वाली इक्वेशन को एफ ऑफ ए प्लस एच वाली इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो ये बन गया कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए। अब फिर वही फॉर्मूला जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था सम से प्रोडक्ट में, कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा किसके इक्वल होता है बताओ? -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये आपने अब इसको सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ए प्लस एच अल्फा है और ए हमारा बीटा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो अब इसके ऊपर। तो ये लगा जी -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। सिंप्लीफाई करना है बस अब। -2a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2। यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, h ओवर 2 रह जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब आपको पता है इसको ओवर में h भी है, तो अब हम इसको h पे डिवाइड कर देंगे, तो -2 ओवर h। अब देखो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है, 2a ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा और h ओवर 2 का डिनोमिनेटर अलग हो गया, साइन h ओवर 2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये इजी से क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुके हुए हैं, इसको अच्छी तरह समझ लें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें मेरे से कमेंट्स में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में इस दफ़ा भी एग्जाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक पार्ट आ चुका हुआ है। क्वेश्चन ये द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एक स्क्वायर है, आपने एक स्क्वायर लिया, आपको पता है स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड को हम एक्सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके जो पेरीमीटर है, और आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ऑल 4 साइड्स को ऐड कर ले, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू लेंथ, मतलब 4x हो गया। अब इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है x स्क्वायर। तो आपने पेरीमीटर को स्क्वायर के एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ a, तो x के इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे रिप्लेस कर देनी है, तो p इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये हमने पेरीमीटर को किसके एरिया में कन्वर्ट कर दिया, किसके फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, a के फंक्शन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, अब इसी तरह इसके बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, पहले इसकी ज़रा स्टेटमेंट समझ लें। क्या करना है कि एक सर्कल का एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको सर्कमफ्रेंस के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, तो आपने यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की। तो 2 पाई आर इक्वल आ गया सी के, यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर लो, कैपिटल सी ओवर 2 पाई आ गया। अब ये वैल्यू आर की आपने एरिया के फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रही है कि a इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू पुट कर दी c ओवर 2 पाई और इसका स्क्वायर है, तो ये बन गया जी पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब पाई एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एरिया को इन टर्म्स ऑफ सी सर्कमफ्रेंस के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल को सर्कमफ्रेंस के कन्वर्ट करो। सी पार्ट पे आ जाओ। इसमें क्या है कि क्यूब है, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब वॉल्यूम को बेस के एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता क्यूब
कि लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है। तो फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्योंकि क्यूब है तो तीनों साइड सेम होंगी, तो तीनों x की वैल्यूज़ हैं, तीनों सेम हैं, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, x क्यूब के इक्वल आ गया। अब हमने इसके वॉल्यूम को, जो ये बेस है जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, इस बेस के एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसका जो बेस है, इसकी बेस, ये एक स्क्वायर है। ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के इज इक्वल टू ए। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब ये एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है वॉल्यूम के अंदर, विच इज़ एक्स क्यूब। एक्स की जगह पे ए स्क्वायर रूट पुट कर दो, तो ये आ गया ए स्क्वायर रूट की पावर 3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, होल का क्यूब। तो 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3/2। तो वॉल्यूम इक्वल आ गया ए की पावर 3/2। तो ये हमारा वॉल्यूम को बेस के एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। ये